HD बिहार न्यूज़ और मसूद के। आज हम लोग आ चुके हैं काबर कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो बरारी प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे द मिशन पॉइंट एक कोचिंग है और यहाँ के जो डायरेक्टर है प्रदीप प्रजापति। और यहाँ पे हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो है एक लड़की ने बहुत अच्छा रैंक, वो कटिहार में जो है 3rd पे आया है, 3rd नंबर पे आया है। तो उसी का हम लोग आज इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ के जो कोचिंग का जो ऑनर है उनसे बात करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस बच्ची के ऊपर हम लोग फिर बात करेंगे। तो सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो सर आप यहाँ पे जो कोचिंग चला रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों ने 466 नंबर 466 नंबर लाया। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला? जी इंटरनेट के जरिए मतलब जब चेक किया तो पता चला। तो सर पहले उसके बाद हम आपका जो यहाँ पे कोचिंग का एड्रेस है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी कोचिंग जो है कावड़, जो कि बराड़ी प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत है कावड़ चौक से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है कोचिंग, कुंजरा रोड में। जी तो आप जो है बच्चे को समय जो देते हैं तो किस हिसाब से पढ़ाते हैं? जी बच्चे को 2 घंटे का समय देते हैं मैट्रिक क्लास को, और वो अपने अपने टाइम पर आते हैं और पढ़ के फिर जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई होती है? यहाँ पर 10th तक के पढ़ाई के बाद +2 का व्यवस्था है, इंटर में साइंस और आर्ट्स का व्यवस्था है। चलिए आपने सुन लिया। तो चलिए हम लोग आपके बच्ची की ओर चलते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। थैंक यू। और आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं कि आपने कटिहार में 3rd रैंक पे आए हैं और आपको पता है कि आपको 466 नंबर 3rd नंबर पे आए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत खुशी है कि हमें कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हम आए हैं। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं देवेंद्र मंडल पिताश्री और माता श्रीमती निराता भारती की बेटी हूँ। और आपने जो मैट्रिक का पढ़ाई की है तो आप इस मैट्रिक का पढ़ाई में कितना घंटा अपना पढ़ाई समय देते थे? जी लगभग 15 घंटा। जी। तो 15 घंटा में आप सबसे ज़्यादा किस समय पढ़ते, रात में या सुबह का टाइम या किस समय? लगभग रात में ही ज़्यादा हम पढ़ाई करते थे। लगभग रात में ही ज़्यादा पढ़ाई करते थे। आखिर आप जो 3rd रैंक पे आए हैं तो अगला जो स्टूडेंट मैट्रिक का तैयारी करेगा आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको संदेश देना चाहेंगे कि वो लगन, धैर्य और कठिन परिश्रम से तैयारी करे और अच्छा मुकाम हासिल करें, क्योंकि सफलता मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। बिहार टॉपर तो क्या, वो जीवन में अपना हर मुकाम हासिल कर पाएगी अगर वो मेहनत करेंगे तो हम उससे कहना चाहेंगे कि आप अपनी पूरी लगन के साथ तैयारी करें। और आप जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए हैं इसका सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहते हैं, और सबसे पहले मेरे प्रदीप सर को। उनकी माता से हम पूछते हैं कि आपका बच्चा कटिहार में टॉपर 3rd रैंक पे आया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ। और आपका बच्चा जो पढ़ाई किया तो आप उसको मोटिवेट करते थे या फिर जैसे हम लोग मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं और आर्थिक स्थिति सबका ठीक नहीं होता है तो उस हिसाब से आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते थे? बहुत अच्छे से, काम का कोई बोझ नहीं, वो हम खुद ही करते थे, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। चलिए, और आपको कैसा लग रहा है कि कटिहार में 3रे नंबर पर आया तो आप अपने बेटी को क्या आगे पढ़ा के क्या बनाना चाहेंगे? बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, आपको क्या सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं कि बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो बनाना भी चाहते हैं। चलिए, आप जो इतना अच्छा नंबर लाए तो आपको आगे क्या बनना है? हमें डॉक्टर बनकर देश का सेवा करना है। चलिए, आपने सुना कि एक यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति सबका ख़राब होता है लेकिन डॉक्टर बनने में बहुत सारी पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी दिमाग होना चाहिए। पढ़ाई अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आइए सर आप तो आइए हम उनके पिताजी से कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बेटी को इतना मुकाम तक पहुंचाए। आगे आपका बेटी डॉक्टर बनना चाह रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबों को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको भी धन्यवाद। और आज जो हमारी बेटी जो बिहार के टॉपर से चूक गई, जी जी, और हमारी लड़की जो है जिला टॉपर में 3रा स्थान लाई है, इस बात से मैं खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से बच्चे ने अपना मेहनत की उस हिसाब से तो उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन चलिए, यह सत्य है कि जैसा वो रिजल्ट मतलब दिया
उससे मैं बहुत खुश हूँ। इनका श्रेय तो शिक्षकों को भी जाती है और सारे बच्चे से भी मैं कहना चाहूँगा कि सच्चा और अच्छा लगन दोनों जब तक नहीं होगा तब तक कोई मुकाम को हासिल कोई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे ऐसा व्यक्ति सबों ने यह इस बात को जो है देखा है कि हम पंचायत के अंदर में हम एक कोरोना के योद्धा के स्तर पर भी काम किया। रेफरल हॉस्पिटल बराड़ी से स्वास्थ्य विभाग से भी आप जुड़े हुए हैं? जी, हम कुरियर का काम करते थे। बिल्कुल जो है जिस समय कोरोना काल चला उस समय हम लोग 3:30 बजे 4 बजे तक में हम लोग बराड़ी पहुंच जाते थे और वहां से भूखे प्यासे अपने कार्य के लिए गंतव्य स्थल पर मतलब पहुंचते थे। इसीलिए आपका बेटी भी एक डॉक्टर बनना चाह रही है कि हम पिता का नाम रोशन करें। देखिए वो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो। देखिए जब इच्छा प्रबल होती है तो हम लोग चाहेंगे भी कि बच्चे और मेहनत करें, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग भी सहयोग करेंगे। और हम सरकार से भी आशा किए हुए हैं कि सरकार भी हमारे बच्ची को आगे पठन पाठन में सहयोग करे और अच्छा मुकाम दे। क्योंकि सिर्फ माँ बाप का ही नाम रोशन नहीं होता है, समाज में एक समाज का निर्माण करने में बच्चे की अहम भूमिका होती है शिक्षा। और कांवर पंचायत के अंदर में यह प्रतिभा भी देखी गई है और देखी जाती है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं पढ़ने में रुचि रखते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की आपने अभी बात की, आप भी समझ रहे होंगे। एक 90 रुपीज़ में हमने बक्सा को जो है अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। क्या मेरा समय बीता होगा जिस समय डॉक्टर साहब पर्दा लगा करके डॉक्टर को वहीं से सलाह देते थे, अरे इसके पास नहीं सटना। उस समय भी हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके भी मैंने समाज का कल्याण करने के मतलब भावना से उद्देश्य से हमने काम किया। और उसी मेहनत का फल है कि आज हम आप सबों के बीच खड़े हैं। और हम आप सबों को कांवर पंचायत के ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और बराड़ी प्रखंड के अंतर्गत हम लोग आते हैं, मेरा ज़िला जो है कटिहार हुआ। हम सभी बच्चे को धन्यवाद भी देते हैं। द मिशन पॉइंट कोचिंग में टॉप 10 में कुछ बच्चे आते हैं, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पे आप पढ़ते हैं, सर जो आपको पढ़ाते हैं किस अंदाज में पढ़ाते हैं, आपको कितना समझ में आता है? देखिए, सबसे पहले हमारे जो सर हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके ही मतलब मेहनत की वजह से मैं भी आज फर्स्ट आया हूँ। और हम लोग के जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अलग हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चा समझ सके। बहुत अलग अंदाज में पढ़ाते हैं हमारे सर। आपको समझ में अच्छा आता है? हाँ। तो और यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जो टॉप 10 में आते हैं। चलिए, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है और आपको भी धन्यवाद जो आप अपना मेहनत से मम्मी पापा का नाम रोशन किए और आप अच्छा नंबर लाए। और आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं तो सर आप लोग को किस अंदाज में पढ़ाते हैं, आपने अच्छा नंबर लाया, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। सर यहाँ पे जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सर जितना मेहनत करते हैं बच्चों को भी उतना ही मेहनत करने के लिए बोलते हैं। तो जितना आप अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग को सारा कुछ समझ में आता है, तो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग को सर जो जितना टाइम पढ़ाते हैं घर में जाके आप कितना देर स्टडी करते हैं कि आप अच्छा नंबर लाए हैं? कोचिंग के अलावा घर में भी हम स्टडी करते थे। कोचिंग में 2 घंटा पढ़ाया जाता तो घर में हम 5 से 6 घंटा खुद से पढ़ते थे। आप अपना नाम बताइए और कितना नंबर लाए हैं आप? मेरा नाम निशा कुमारी और हम मैट्रिक के इस एग्ज़ाम में 432 अंक प्राप्त किए। पहले आप अपना नाम बताइए और कितना नंबर लाए हैं आप? मेरा नाम रम्या कुमारी है, मैं 400 नंबर लाई हूँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता और शिक्षकों को देना चाहती हूँ। आपका टीचर आपके पीछे कितना मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। आप घर में जाने के बाद कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा आप पढ़ाई किए और आपका नंबर कितना आया? 400 आया। और एक बच्ची हम उनसे उनका राय जानना चाहेंगे। आप अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मम्मी पापा को और गुरुजी को। आपका नाम? प्रेमलता कुमारी। आप कितना नंबर लाए हैं? 338।
338। आप पढ़ाई कितना घंटा करते थे घर पे? 2-3 घंटा करते। आपका नंबर जो है 332 आया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि और ज़्यादा नंबर आना चाहिए था? जी तो उसमें कुछ कटौती भी हुआ है क्या? जी बहुत। चलिए, बच्ची ने कहा कि वो अपना नंबर जो भी आया ठीक है, लेकिन उसका कहने का अनुसार है कि बच्चा नंबर जो है और कुछ ज़्यादा आना चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चे हैं। हम आप लोगों को यही कामना देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा पढ़े और आगे जाए, और जो अपना मनोकामना रखते हैं उस पे आप सफलता पाइए, और अपनी मम्मी पापा, गांव, डिस्ट्रिक्ट और ज़िला और बिहार स्टेट का नाम जो है आप लोग रोशन करें। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करना चाहेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।